मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कितने उदार थे, उनका हृदय कितना खुला था, प्रभु कितने सहज थे, सरल थे। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने के बावजूद यीशु सरल थे। सभी उनके पास जा सकते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, समाज के द्वारा बहिष्कृत कोढ़ी यीशु के पास जाते थे। समाज द्वारा पापी ठहराए गए नाकेदार यीशु के पास जाते थे। समाज द्वारा बदनाम समझे गए नारियां यीशु के पास जाती थी। सभी यीशु के पास आ सकते थे, इतने सरल थे, सहज थे। हमें यीशु से सीखना चाहिए। जब हमारे जीवन में तरक्की आ जाती है, कोई शक्ति आ जाती है, प्रतिभा आ जाती है, हम कितना लोगों से दूर हो जाते हैं। यीशु सरल थे। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 14 और 15 में पढ़ने को मिलता है। एक बार कुछ माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास ले आए ताकि यीशु उन पर हाथ रखें और उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन शिष्यों ने उनको मना किया। शिष्यों ने सोचा कि गुरुवर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ईश्वर के राज के रहस्यों के बारे में बताते हैं, ये बच्चे क्या समझेंगे। और फिर प्रभु बराबर व्यस्त रहते थे। जब यीशु को इसका पता चला तो उन्होंने शिष्यों को डांटा और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। मैं बार बार माता पिताओं से कहता हूं, बड़ों से कहता हूं, बच्चों को प्रभु के पास ले जाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि बचपन रोपाई का समय है, बुआई का समय है। अगर उस समय आप उसके अंदर भक्ति, विश्वास, प्रभु पर भरोसा, पवित्रता नहीं भरेंगे तो बाद में आप भर नहीं सकते हैं। वो रोपाई का समय है, वो बुआई का समय है। इसीलिए प्रभु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। प्रभु ने कहा ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। ईश्वर का राज्य किसका है? बच्चों जैसों का। हम लोग आगे इस पर मनन चिंतन करेंगे। समाज में बच्चों को की गिनती नहीं होती है, पुरुष, नारियां और बच्चे। तो बच्चों को हम लोग तुच्छ समझते हैं। बैठक में, मीटिंग में, बातचीत के दौरान बच्चे कुछ बोलने लगते हैं, हम बोलते चुप रह। बच्चों को कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 10 में प्रभु क्या कहते हैं? सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। कैसे लोग बच्चों को तुच्छ समझते हैं। कुछ माताएं अपने गर्भ में बच्चों को मार डालते हैं। छोटे बच्चों का ख्याल नहीं किया जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। ईश्वर की दृष्टि में बच्चे महत्वपूर्ण हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। यानी हर बच्चे के साथ ईश्वर का दूत है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। स्वर्ग का राज्य उन जैसों का है। किन जैसों का? बच्चों जैसों का। बच्चों में क्या विशेषता है? बच्चों में क्या विशेषता है? सबसे पहले बच्चे अपने को निस्सहाय समझते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा है, जब कहीं जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ना होता है तो पीछे मुड़कर कहता है पापा, मम्मी, यानी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझे चढ़ाइए। रास्ते में कीचड़ है, पानी है, बच्चा मुड़कर कहता है मम्मी, पापा, भैया। बच्चा अपने में निस्सहाय महसूस करता है। ऐसे लोग ईश्वर की दृष्टि में प्रिय हैं, जो अपने को निस्सहाय समझते हैं।
हमें परिश्रम जरूर करना है, इसके बावजूद हमें ये समझना है कि इसका फल हमारे हाथ में नहीं है। जो अपने को निस्सहाय समझते हैं, जो अपने को दीन समझते हैं, जो अपनी बुद्धि शक्ति पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं रखते हैं, धन बल पर भरोसा नहीं रखते हैं, पद पर भरोसा नहीं रखते हैं, बल्कि जो अपने को ईश्वर के सामने निस्सहाय समझते हैं। पेतरुस पानी में डूब रहा था, उस समय उसने कहा, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु ने बचाया उसको। वचन में लिखा हुआ है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। स्तोत्र 34 में, दीनहीन ने। तो बच्चे अपने में निस्सहाय महसूस करते हैं। एक भक्त और विश्वासी के अंदर ये मनोभाव होना चाहिए, मैं निस्सहाय हूं प्रभु, मुझसे नहीं हो सकता है। तब प्रभु अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हैं। शिष्य पानी पर नाव में थे, वे डूब रहे थे, उन्होंने कहा, प्रभु हमें बचाइए। प्रभु ने हस्तक्षेप किया। निस्सहाय। दूसरी बात, बच्चों की खूबी है, वे आसानी से विश्वास करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने कहा, जानते हो आज तुम्हारे घर पे प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। तो बच्चा विश्वास करता है, अपनी मम्मी की ओर दौड़ता है, पूछता है, मम्मी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं क्या? बच्चे आसानी से विश्वास करते हैं। बच्चे अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपनी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहता है, वे आसानी से विश्वास करते हैं। ऐसे लोग अच्छे विश्वासी हो सकते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है, हम सुनते तो हैं लेकिन वही ग्रहण करते हैं जो हमको अच्छा लगता है। हम उसी को ग्रहण करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, हमारे लिए लाभप्रद है। बच्चे आसानी से विश्वास करते हैं। एक सच्चा विश्वासी प्रभु के वचन पर इसी तरह विश्वास करता है। माता मरियम का उदाहरण लीजिए। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। जब मरियम ने पूछा कि मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है, पुरुष के साथ कोई संसर्ग नहीं, मैं पुरुष को जानती नहीं हूँ। वो लड़की जानती थी कि नारी को कैसे संतान प्राप्त होती है। लेकिन जब स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, मरियम ने विश्वास किया। एक बालिका जैसे उसने विश्वास किया। बच्चे विश्वास करते हैं आसानी से। तीसरी बात, बच्चे सहज होते हैं। अंग्रेजी में इसका कहा जाता है स्पॉन्टेनिटी। बच्चे सहज होते हैं, उसके अंदर पाखंड नहीं होता है, सहज होता है, दिखाता है, स्पष्ट है। मम्मी अच्छा कपड़ा पहन के बाजार जा रही है, बच्चा खेल रहा है मिट्टी में, हाथ पे मिट्टी लगा हुआ है, और वो जाता है और मम्मी के कपड़े को पकड़ लेता है। सहज है। ईश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो सहज होते हैं, जो सहज होते हैं, जिनमें छल नहीं होता है। अगली बात है, बच्चे कुछ भी छिपा नहीं पाते हैं। बच्चों को आप कुछ भी बता देंगे ना, आप बताएंगे बेटा अगर कोई आएगा तो बता देना पापा घर पे नहीं है, तो बच्चा बोलेगा पापा बोले हैं कि पापा घर पे नहीं है। वो छिपा नहीं पाता है। बच्चा कोई भी ले लेता है, मम्मी पूछती है क्या तुमने लिया, वो छिपाने की कोशिश करता है लेकिन पूरा दिखाई देता है। बच्चा छिपा नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, कैसे हम छिपाना सीखते हैं। एक एक बात हम छिपाने लगते हैं। जितने हम लोग बुद्धिमान बनते हैं, उतना ज्यादा हम छिपाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हमारे अंदर बहुत पाखंड है। साधारण लोग सहज होते हैं,
जितने हम बड़े होते जाते हैं उतना हम छिपाने के हमारे अंदर प्रवृत्ति बढ़ती है। हम छिपाने को सीखते हैं, लेकिन बच्चे छिपाते नहीं हैं। वे पाखंडी नहीं होते हैं, वे छल कपट नहीं रखते हैं। ईश्वर को यह प्रिय है। प्रभु कहते हैं ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। मत्ती के समाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। प्रभु ने जो सुसमाचार सुनाया था, ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाया था, उसको सबसे ज्यादा किसने ग्रहण किया? साधारण लोगों ने, बच्चों जैसे लोगों ने। धर्म के अधिकारी, धर्म के ज्ञाता, विद्वान, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उन्होंने यीशु की बातों को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि पिता तूने बच्चों पर प्रकट किया, यही तुझे अच्छा लगा। प्रभु ईश्वर को यह अच्छा लगता है। जानते हैं ईश्वर की सच्ची अनुभूति और सच्चा ज्ञान उनको प्राप्त होता है जो बच्चों जैसे हैं, जो अपनी विद्वता पर घमंड करता है, अपने पांडित्य पर घमंड करता है, अपने बाहुबल पर घमंड करता है। ऐसे लोगों को सच्ची ईश्वरीय अनुभूति नहीं मिलती है। उनके दिमाग में बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन उनके अंतरतम में ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा। ईश्वरीय ज्ञान के लिए हमें बच्चों जैसे बनने की जरूरत है। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 3 से 5 तक सुनिए। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु ने कहा कि यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। यदि तुम फिर, हमारे अंदर बहुत छल आ गया है, कपट आ गया है, दिखावा आ गया है, घमंड आ गया है। हमें इन सारी चीजों को त्यागने की जरूरत है। मैंने कई ऐसे बड़े बड़े आध्यात्मिक व्यक्तियों को देखा है जो अपने को तुच्छ समझते हैं, बच्चों जैसे समझते हैं। जितना वे आध्यात्मिक रूप से गहरे होते जाते हैं, उतना वे सरल होते जाते हैं। मैं उनका उदाहरण यहां देना नहीं चाहता हूं। किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं है, सभी जगह मैंने देखा है। जो गहरे होते हैं वे बच्चों जैसे होते हैं। वो पाखंड, वो दिखावा, वो घमंड नहीं रहता है। वे नम्र होते हैं। प्रभु कहते हैं यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। आगे, इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। जो अपने को छोटा समझता है बालक की तरह, वह ईश्वर की दृष्टि में और स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। अगला वचन, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। प्रभु यीशु की शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हें छोटे बच्चे जैसे बनने की आवश्यकता है। तुम्हें छोटे बच्चों की तरफ बनने की आवश्यकता है। घमंड को उतारो, छल कपट को उतारो, छोटे बच्चों की तरह सरल बनो, सहज बनो। छोटे बच्चों की तरह निस्सहाय सा महसूस करो ईश्वर की दृष्टि में। तब तुम देखोगे ईश्वर की कृपाएं तुम्हें प्राप्त होंगी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। और सुंदर वचन है सूक्ति अध्याय 3 वाक्य 5,
तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हम अक्सर अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, अपने विचारों के अनुसार चलते हैं, ईश्वर पर भरोसा कम रखते हैं। लेकिन हमें बच्चों की तरह पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहना सीखना होगा। लूकास अध्याय 6 वाक्य 20 में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो दरिद्र हो। ये दरिद्र कौन होता है? जो अपने ऊपर निर्भर नहीं रहता है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है। समाज में दरिद्र किसे कहते हैं? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिनके पास स्वयं जीने की ताकत नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम धन्य हो, तुम जो ईश्वर पर भरोसा रखते हो, दूसरों की उदारता पर भरोसा रखते हो, तुम धन्य हो, तुम्हें स्वर्ग राज मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हम सबको सिखाते हैं, हमें उनकी तरह बच्चों जैसे बनने की जरूरत है। प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जिनके हृदय निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। यीशु का हृदय निर्मल था, उनके अंदर छल नहीं था, कपट नहीं था, उनके अंदर घमंड नहीं था। इतनी शक्तियां रखते हुए भी प्रभु विनम्र थे, नम्र थे। हमें भी यीशु की तरह बनना है, बच्चों जैसे बनना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तू हमें आह्वान दे रहा है कि हम फिर बच्चों की तरह बने, ताकि हम स्वर्ग के लायक बने, योग्य बने। प्रभु, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आ गई हैं जो संसार से आई हैं, संसार को प्रसन्न करने के लिए, संसार में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। ऐसी कई बातें, छल कपट। प्रभु, उन सारी बातों को त्यागने के लिए कृपा दीजिए। हमारे हृदयों को निर्मल बनाइए, हमारे हृदयों को स्वच्छ बनाइए, तुझ पर भरोसा रखना सिखाइए। प्रभु, हमें तुझ पर भरोसा रखने और अपने में निस्सहाय महसूस करने की कृपा दीजिए, ताकि सतत हमें तेरी कृपा मिले। प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उन्हें नन्हे बालक बालिकाओं की तरह बनाना, उन्हें नम्रता देना, उन्हें सरल बनाना, सहज बनाना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन।